लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आप सभी का वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम क्रिएटिंग गॉड्स नेचर है। हम आशा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा आशीषों को पा रहे हैं और परमेश्वर के और ज़्यादा नज़दीक बढ़ रहे हैं। हम आज फिर से आपके सामने हैं एक नए एपिसोड के साथ जिसका टॉपिक है परमेश्वर की ओर निहारें। आज का सरमन भजन संहिता 121 की पहली 2 आयतों पर केंद्रित है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास रेवरेंड अभिषेक सिंह के द्वारा सुनेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। भजन संहिता 121 और उसके पहले और दूसरे पद को मेरे लिए पढ़ेगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? भजन का लिखने वाला एक बात कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में, आपकी क्या चॉइस होती है, क्या चुनाव होता है? क्या आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हैं? पर्वत का मतलब पर्वत ऊंचाई पे होता है और जब उसे देखा जाता है तो ऐसे नहीं देखा जाता, उसे ऊंचे पे देखा जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? अर्थात भजन का लिखने वाला कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा मैं पर्वत की ओर निहारूंगा, वो कह रहा है इनडायरेक्टली कि मैं परमेश्वर की ओर निहारूंगा, मैं परमेश्वर की ओर ताकूंगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रियो, आज आपको चुनाव करना है, चॉइस आपकी है कि आप आपके संकट के समय में, आपकी तकलीफों के समय में, आपके हर एक हालातों के समय में किसकी ओर निहारते हैं या किस पर निर्भर रहते हैं। ये चुनाव आपका है कि आप परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर आंखें उठाना चाहते हैं या फिर संसार की ओर दृष्टि करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, भजन का लिखने वाला ऐसे ही नहीं कह रहा, उसने अपने अनुभव से ये जाना है, उसने अपने अनुभव में ये पाया है कि जब जब मैंने परमेश्वर को निहारा है, जब जब मैंने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई है, तब तब मेरे जीवन के हालात बदल गए हैं, मेरे जीवन के परिस्थितियां बदल गई हैं। पता है, जब आप परमेश्वर की ओर निहारते हैं, जब आप परमेश्वर को ताकते हैं, तो आप संसार को नकारते हैं। आप ये कहते हैं कि परमेश्वर आप ही हैं जो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु, मैं आपको निहारूंगा, मैं आपकी ओर दृष्टि लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता तो आप ही की ओर से आती है, आप ही मेरी मदद करते हैं। पता है कैसे पहचानेंगे परमेश्वर की सहायता को? आपने कभी इस बात को सोचा है कि परमेश्वर की सहायता में और मनुष्य की सहायता में क्या अंतर है? आपको समझ में आया? कभी ऑब्जर्व करके देखा है कि जो सहायता परमेश्वर भेजते हैं और जो सहायता मनुष्य भेजते हैं, दोनों में क्या अंतर है? मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर सहायता भेजते हैं तो सबसे उत्तम बात यह होती है प्रियो, वो ऐसे समय में आपके लिए मदद भेजते हैं जब आपके लिए सारे द्वार बंद होते हैं। अचानक से आप कहते हैं, ओह, मेरे को इसी चीज की तो नीड थी, मुझे इसी चीज की तो जरूरत थी, परमेश्वर ने यही चीज मेरे लिए मुहैया करा दी है। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही करते हैं कि वो इस समय मेरी यही तो जरूरत थी, यही तो मेरी नीड थी और परमेश्वर ने मुझे ये दे दिया है। आप पहचान सकते हैं प्रियो, और आपके अंदर एक सुकून आता है, एक शांति आती है, आनंद आता है कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए करा है, क्योंकि आपने उससे पुकारा, क्योंकि आपने अपना ट्रस्ट परमेश्वर पे रखा, आपकी निर्भरता परमेश्वर पर रही। मैंने एक कहानी को पढ़ा, एक परिवार था
बहुत पुअर फैमिली था, बहुत ज़्यादा दरिद्रता में वो जीवन बिताता था। बहुत मुश्किलों से ढूंढकर उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का देखा और उसकी शादी का प्रबंध करना आरंभ किया। आपको मालूम है, जब ये प्रबंध कर रहे थे, शादी का दिन निकट आ रहा था, पर जब इन्होंने हिसाब जोड़ा, जब इन्होंने देखा कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी चीजें हैं जो हम बेटी की शादी के लिए कर सकते हैं, पता है वो बहुत कम था, वो बहुत कम था। और जिन लोगों पे ये भरोसा कर रहे थे कि वो मुझे मदद देंगे, वो मुझे सहारा देंगे, वो सब एंड टाइम पे मुकर गए। पर ये परिवार भले ही दरिद्रता में था, भले ही गरीब परिवार था, लेकिन इसका विश्वास परमेश्वर पे था, इसका ट्रस्ट, इसका भरोसा परमेश्वर पे था। पता है, जब इन्हें चारों तरफ से लगा कि अब कुछ नहीं होता, कहीं से कुछ नहीं हुआ, शादी से एक दिन पहले ये घुटनों पर आए और इन्होंने परमेश्वर को पुकारा। इन्होंने परमेश्वर के सामने अपनी सारी चिंता रख दी कि परमेश्वर, हम जानते हैं, हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सहायता तेरी ओर से आएगी, हमारी मदद स्वर्ग से आएगी, क्योंकि इस समय संसार के सारे द्वार बंद हैं। और जब संसार के सारे मार्ग बंद होते हैं, परमेश्वर, आपने कहा कि आप जंगल में मार्ग बनाने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। इन्होंने प्रार्थना करी, घुटनों पे आकर रो के परमेश्वर के सम्मुख अपनी विनती को डेल दिया। अगली सुबह ही, जिस दिन शादी होनी थी, पता है क्या हुआ? सुबह ही सुबह एक व्यक्ति इनके घर पे जाता है, नॉक करता है, और ये दरवाजा खोलते हैं। जो उस घर के जो मैन पावर थे, वो दरवाजा खोलते हैं और वो उसे देखते हैं, वो पहचान नहीं पाते। फिर वो व्यक्ति बताता है, ब्रदर, आपको मालूम है, मैं वो व्यक्ति हूं जिस समय मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसे की, मुझे बहुत ज्यादा नीड थी पैसे की, उस समय आपने मेरी मदद करी थी और मैं उसका बदला आपको दे नहीं पाया था। मैं अब्रॉड चला गया था, विदेश चला गया था, और कल रात में ही लौटा हूं और मुझे ये पता चला कि आपके घर में विवाह है आपकी बेटी का, और मैंने आपसे कुछ पैसे लिए थे उस समय, और आज मैं उसे दे रहा हूं बढ़ाकर जो मेरे से हो पाया। पता है, उस व्यक्ति ने एक अच्छा अमाउंट उनके हाथ में रखा और ये परिवार फिर से घुटनों पे आया। इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर, हमारी सहायता तूने भेजी है। हालेलुया, हालेलुया। पता है, उन्हें पता भी नहीं होगा कि कब उसने दिए थे, पर उस वक्त परमेश्वर ने मुहैया कराया जब उसकी जरूरत थी। हालेलुया। पता है, ऐसे ही परमेश्वर हमारी लाइफ में करता है जब हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, यही लिखा है ना, परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, तो वो उचित समय पर, वर्ड आया है, उचित समय पर तुम्हें बढ़ाकर शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। उचित समय पर, जब समय होगा तब परमेश्वर आपके लिए करेंगे। जब वक्त आएगा, उस घड़ी परमेश्वर आपके लिए मुहैया कराएंगे। आपको मालूम है, जब इसहाक को लेकर अब्राहम चले, अब्राहम लेके गए, एंड मोमेंट तक, आखिरी समय तक, ना अब्राहम को पता था, मेरे पास सब कुछ हम देख रहे हैं, लकड़ी भी है, सब कुछ है, पर बलिदान के लिए भेड़ कहाँ है, मेढ़ा कहाँ है? तो पता है अब्राहम क्या कहता है? परमेश्वर उसका उपाय आप करेगा, आप करेगा। पर पता है, जब तक इसहाक वेदी की लकड़ियों पर लेट नहीं गया, उस मोमेंट तक, जब तक वो खंजर उठा नहीं लिया गया, उस मोमेंट तक अब्राहम की सहायता नहीं आई। और कोई होता, विश्वास चला जाता, और कोई होता, भरोसा खत्म हो जाता। पर पता है, विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर पर निर्भरता अब्राहम की रही कि परमेश्वर, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं, मेरी सहायता आएगी, मेरा बेटा कुर्बान नहीं किया जाएगा, मेरी मदद आएगी स्वर्ग से, और मैं देखूंगा परमेश्वर तेरे काम को। और पता, जिस घड़ी उठा के चला खंजर मारने के लिए, उसी घड़ी परमेश्वर ने कहा, ऐसा मत कर, झाड़ियों में मेढ़ा है, उसे ले, उसे कुर्बान कर। हालेलुया।
कितनी खूबसूरत बात है। उस वक्त परमेश्वर आपको देगा प्रियो, यदि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, यदि आप उस पर भरोसा करते हैं। आपकी निर्भरता जब परमेश्वर पर रहती है, जब आप परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान लेते हैं, जब आप विश्वास करते हैं प्रभु मेरी सहायता तो सिर्फ आपसे होगी, मैं नहीं ताकूंगा संसार की ओर, मैं नहीं दृष्टि करूंगा संसार की ओर, मैं देखूंगा परमेश्वर आपके पर्वत की ओर, मैं देखूंगा आपकी ओर, आप ही मेरी सहायता करेंगे। आपको मालूम है दूसरा इतिहास और उसके 20 अध्याय में एक राजा का जिक्र पाया जाता है। इसका नाम था राजा यहोशापात, यही नाम था। पता है एक समय ऐसा आ गया कि लोग इकट्ठा हुए इस राजा को घात करने के लिए और युद्ध करने के लिए चढ़ाई करी राजा यहोशापात पर। परमेश्वर का वचन कहता है 20 अध्याय के पहले पद से पढ़िएगा बहन। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसास सोनतमार तक, जो एनेकदगी भी कहलाता है, पहुंच गई है। हाँ, तब यहोशापात डर गया। पता है एक भीड़ इस पे चढ़ाई कर रही थी और कई जगहों से अलग अलग राजा मुनि सब इकट्ठा हो गए कि आज हम यहोशापात को घात करेंगे। और ये सुनकर राजा भी भयभीत हो गया। लिखा है परमेश्वर के वचन में 3 पद में, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। पता है मुझे इस पद ने बहुत आशीष दी। इसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, इसके खिलाफ युद्ध छिड़ने वाला है, युक्ति बनाई जा चुकी है, सब कुछ तैयारी है, बस अब राजा यहोशापात पे आक्रमण होने वाला है। इस समय पता है और राजा होता तो क्या करता, अपनी सेना को देखता, मेरे पास कितने लोग हैं, मेरे पास कितना हथियार है, मेरे पास कितने घोड़े हैं, रथ हैं, सवार हैं, सब चीजें कैलकुलेट करता। पर पता है यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा के रखने वाला जन था। और इसलिए जब उसे डर लगा, जब उसे भय लगा, तो पता है उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की खोज करी। हालेलुया। उसने मनुष्य की ओर दृष्टि नहीं करी, अपनी सेना की ओर नहीं देखा, अपने रथों घोड़ों की ओर नहीं देखा, उसने परमेश्वर की ओर देखा, उसने उसकी खोज करी। और लिखा है आगे, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। आप इसके बाद पढ़ सकते हैं प्रियो घर पे जाके। पता है इसने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करी और परमेश्वर से कहा, 11 आपके लिए पढ़ रहा हूं, देख वही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकालकर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। कितनी खूबसूरत बात लिखी है। कह रहा हमारा बस नहीं चलता प्रभु, ये तो बहुत है संख्या में, प्रभु ये तो बहुत बड़ी भीड़ के साथ आ रहे हैं और मेरा बस नहीं चलता, हम लोगों का बस नहीं चलता, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। प्रियो ध्यान रखिए, जब युद्ध आपके खिलाफ है, जब शैतान योजना बना रहा है आपके लिए, जब शैतान ने सारी युक्ति तैयार कर ली है आपका नाश करने के लिए, वो तरह तरह के प्रलोभन दे रहा है, तरह तरह के तरीके अपना रहा है कैसे भी आपके जीवन का नाश करे, तो पता है आपको क्या करना है? आपको भी यहोशापात की तरह कहना है, परमेश्वर मैं जानता हूं मैं कमजोर हूं आत्मिक रीति पर, मैं जानता हूं परमेश्वर मैं निर्बल हूं, मुझसे बन नहीं पड़ता इसका सामना करना, मुझसे बन नहीं पड़ता इस पाप का सामना करना परमेश्वर, पर मैं आज आपको पुकारता हूं, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं प्रभु, मेरी सहायता तुझसे आएगी और ये शत्रु है क्या जो ये मेरा बाल भी बांका कर सके। हालेलुया, हालेलुया। पता है 20 आयत से अब पढ़ेंगे बहन, 20 आयत से जरूर से पढ़िए। इसे क्या लिखा है? वे सवेरे उठकर तकाओ के जंगल की ओर निकल गए। जब यहोशापात ने प्रार्थना कर ली, परमेश्वर से कह दिया, प्रभु मेरी दृष्टि तेरी ओर है, मैंने तेरे पर्वत की ओर ही देखा है, मैंने तेरी ओर नजर लगाई है परमेश्वर, मेरी सहायता तेरी ओर से आएगी। लिखा है वो सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा,
हे यहूदियों, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति उसके करो, नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। क्या कहा? यहोशापात समझ गया। जब उसने देख लिया परमेश्वर की ओर, जब उसने उसके पर्वत की ओर निहार लिया, तो उसे भरोसा आ गया, उसे विश्वास आ गया। परमेश्वर से एक चीज की गारंटी उसने पाली कि ये जो तेरे खिलाफ आए हैं, इन्हें मैं तेरे वश में कर दूंगा और युद्ध में विजय तेरी होगी, क्योंकि तुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। अरे इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी भीड़ मेरे खिलाफ आ रही है, मेरे को युद्ध भी नहीं करना, ये कैसे होगा? पता ही ये होगा क्योंकि आपका परमेश्वर आपके लिए लड़ता है, आपका परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है। ये इसलिए हो जाएगा, आपको युद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आपको युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और परमेश्वर ने जब इस बात को यहोशापात पे रिवील किया, तो पता है यहोशापात ने क्या कहा? कह रहा है तब तुम स्थिर हो जाओगे यदि तुम भी विश्वास करोगे। मैंने विश्वास किया, मेरी प्रजा तुम हो, तुम्हें भी विश्वास करना है, और जब तुम स्थिर रहोगे तुम्हें परमेश्वर कृतार्थ कर देगा। हालेलुया। अब पता है क्या हुआ? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कुछ लोग, हथियारबंद लोग, आगे आगे चलते हुए यहोवा की स्तुति करने लगे और वो कहने लगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों, सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। सिर्फ आराधना करी, सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करी और युद्ध जीत लिया। पता है क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने, जो राजा यहोशापात है, इसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई। इसने अपने बल पे, अपनी सामर्थ पे भरोसा नहीं किया, इसने भरोसा किया परमेश्वर पर। और जब इसने परमेश्वर पे भरोसा किया, परमेश्वर ने इसे कृतार्थ कर दिया, अर्थात विजय दे दी। हालेलुया। आपके लिए भी प्रियो परमेश्वर यही करेंगे। आपको बस अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी है, आपको देखना है परमेश्वर की ओर। आपके संकटों में, आपकी परेशानियों में, आपके मुश्किल हालातों में सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। पता है उस समय मुहैया कराएगा जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। विश्वास कीजिए। मैं अक्सर इस बात को सीखता हूं। पता है कैसे? कई बार होता है हमारे सामने भी दिक्कतें आती हैं। मैं बहन से बात कर रहा था, कांशा से, और आपको मालूम है एक चुनौती हमारे सामने है, बहुत बड़ी चुनौती है, आपको हैरानी होगी। बहुत बड़ी चुनौती है, आपको हैरानी होगी। चुनौती यह है कि अभी तक हमारे पास आने वाले जो मंथ है, बड़ी चुनौती है। और कई बार मैं भी व्याकुल हुआ। मैंने बहन को फोन किया, मैंने कहा बहन प्रार्थना करना, अभी हुआ नहीं है, नेक्स्ट मंथ कैसे करेंगे? पता है खूबसूरत बात आई, उसने पता एक ही बात कही और मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली कि परमेश्वर का आत्मा हमें हमेशा सिखाता है, तसल्ली देता है, विश्वास में बढ़ाता। उसने कहा भैया इस बात के लिए मैं चिंता नहीं करती, मुझे पता है परमेश्वर कर देंगे। हालेलुया। भले मैं प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर कर देंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, मुझे इस बात का जरा भी ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं परमेश्वर ने चालू किया है, परमेश्वर ने कार्य आरंभ किया है, अंत तक पूरा भी वही करेगा। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। पता है मैं आजकल एक ही प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा था और मुझे खूबसूरत बात परमेश्वर ने सिखाई। मैं परमेश्वर से एक दिन प्रार्थना में कहने लगा, परमेश्वर मुझे वो मछली दिखा जिसके पेट में वो सिक्का है। हालेलुया। पतरस को क्या कह के भेजा परमेश्वर ने? पतरस ने ये नहीं कहा कि जा तू मनुष्य के पास जा और तुझे वो कुछ देगा, उससे ले लेना, उससे कर भर देना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तुझे मछली मिलेगी और उससे तुझे मिलेगा। हालेलुया। बस परमेश्वर ने मुझे ये उत्तर दिया, वो मछली मैं अपने आप भेजूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और पता है मैं जानता हूं परमेश्वर हमारी हर एक चीज में ईमानदार है, विश्वास योग्य है।
जब आप उसकी ओर दृष्टि लगाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं कभी मनुष्य की ओर दृष्टि नहीं लगाता। मैं नहीं देखता कि कोई मेरी सहायता करेगा, पर मैं जानता हूं जिससे परमेश्वर बात करेगा वो मछली खुद ब खुद आएगी। हालेलुया। वो खुद ब खुद आके परमेश्वर के राज्य के निमित्त काम करेंगे। हमें कहने की आवश्यकता नहीं, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मुहैया कराएंगे अगर हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएंगे। परमेश्वर में एक बात हमेशा याद रखिएगा प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस नहीं देता। बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंसेस के लेके बहुत चिंतित होते हैं। मैं हमेशा एक बात सीखी प्रभु से, और हमेशा मैं इस बात को टेस्टिफाई करता हूं, जब मेरी जरूरत होती है, जब मुझे नीड होती है, तब उस समय परमेश्वर मुहैया कराता है। हालेलुया। पता है क्यों? ये भी प्रभु ने सिखाया, ताकि मैं परमेश्वर पर निर्भरता भूल ना जाऊं। कितनी खूबसूरत बात है। परमेश्वर हमें सिखाते हैं तुझे निर्भर मुझ पे ही रहना है। अगर वो मेरे बैंक में बहुत सारे पैसे डाल दे, आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दे, तो क्या आप उस पर निर्भर रहना सीखेंगे? आपका ध्यान आपके धन पे होगा। और परमेश्वर यही कहता है, धन पे भरोसा मत करना, धन दौलत पे भरोसा मत करना। एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, उसने बाड़े बनाई, सब कुछ किया। परमेश्वर क्या कहते हैं? अगर रात में तेरा प्राण ले लिया जाए तो? आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। आपकी आंखें सर्वदा परमेश्वर के पर्वत की ओर लगी रहनी चाहिए। आपकी आंखें सर्वदा परमेश्वर को ताकती रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी सहायता वहीं से आएगी। आज यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, किसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, आज आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ एक काम करिएगा। आज घर पे जाके उस परिवार की तरह, जैसे उस परिवार ने अपने घुटने टेके और परमेश्वर से पुकारा, परमेश्वर हम जानते हैं हमारे लिए मार्ग बंद हो चुके हैं, हम जानते हैं हमारे लिए रास्ते बंद हैं, हमारे लिए कहीं से भी मदद नहीं आ रही है। प्रभु, हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं, हम तुझे पुकारते हैं, और परमेश्वर हम जानते हैं हमारी सहायता आपसे आएगी। परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है, भजन संहिता में, पता है क्या लिखा है? जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, आगे बोलिए, उनका मुंह काला नहीं हुआ, उन्होंने ज्योति पाई है। पहली चीज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, यानी आपको दृष्टि करनी है परमेश्वर की ओर। दूसरी आपको बताऊं, जब परमेश्वर को आप पुकारेंगे, वो परमेश्वर जो तेजों में परमेश्वर है, वो आप पे अपना प्रकाश भेजेगा। यही तो बात है। पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? उनका मुंह कभी काला नहीं होता, वो ज्योति पाते हैं। प्रकाश आता ही आता है जब आप उसकी ओर दृष्टि लगाएंगे। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर को पुकारना होगा, आपको यीशु से कहना होगा अपनी सारी बातें, आपको बताना होगा, यीशु मसीह मेरी ये स्थिति है, ये परिस्थितियां हैं, परमेश्वर आप मेरे लिए मार्ग बनाइए, मैं आप पे निर्भर करता हूं, मेरे लिए आप ही सब कुछ है। जाके पुकारिएगा, आज घुटने टेक के कह दीजिएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, पता है कई बार हम बातें नहीं करते परमेश्वर से, अपनी चिंताओं के समय हम बातें नहीं करते, अपने हालातों के समय हम परमेश्वर से बातें नहीं करते। हम मनुष्य से बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं मनुष्य से, परमेश्वर से बात नहीं करते। मैंने एक बार पहले प्रीच किया था उस स्त्री के विषय में जिसका बेटा मर गया। उसने किसी से बात नहीं करी, पति को भी नहीं बताया, गेजी को नहीं बताया, परमेश्वर के दास के पास गए। आपको यही करना है, परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर से अपनी सारी बातें करिए। क्यों? विश्वास करने मनुष्य आपके लिए करेगा, परमेश्वर आपके लिए मुहैया कराएगा, सब कुछ कराएगा, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और उसका वायदा है, तुम मुझे पुकारोगे मैं सुनूंगा। उसने ये कहा, तुम्हें गिड़गिड़ाना होगा, तुम्हें बहुत विनती करनी पड़ेगी, घंटों इबादत करनी पड़ेगी, 40 उपवास करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कहा। एक ही वर्ड आया है, पता है क्या? तुम मुझे पुकारोगे मैं सुनूंगा। आपको पुकारना है, पुकारना आरंभ कर दीजिए, वो आपको उत्तर देगा। हालेलुया। फिसले जो कदम कभी राहों में, समझ रहे हैं, आपके कदम फिसलते होंगे, भटकते होंगे, इधर उधर चिंतित होते होंगे, घबराहट आती होगी, भय आता होगा, पर परमेश्वर कह रहा है जब तेरे कदम राहों में फिसलेंगे, उस समय में भी तेरा परमेश्वर जो ना ऊंघता है ना सोता है, वो तुझ पे दृष्टि लगा के रखता है। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो।
क्या आप अपने बच्चे को कभी देखते हैं? मेरा जब एल्विन सोता है रात में, मैं उसे हमेशा बीच में देखता हूँ, ये ठीक है, उठ के देखता हूँ सही से सो रहा है, कहीं गिर तो नहीं गया पलंग से। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि लगा के रखते हैं। मेरा बच्चा गिर तो नहीं रहा, फिसल तो नहीं रहा संसार में, संसार की चीजें इसे डरा तो नहीं रही हैं, संसार की बातें इसे बेचैन तो नहीं कर रही हैं, इसे व्याकुल तो नहीं कर रही हैं। और जब आप ऐसा समझेंगे परमेश्वर को अपने पिता की तरह, तो ध्यान रखिएगा वो कभी भी आपको फिसलने नहीं देगा। आइए प्रियो, खड़े हो अपने स्थान पे और प्रार्थना में चलें, और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, क्योंकि आज हम मिलकर परमेश्वर के पर्वत की ओर देखेंगे, आज हम मिलकर परमेश्वर को पुकारेंगे, आज हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आज हम मिलकर उसकी आराधना करेंगे और मिलकर प्रभु को पुकारेंगे कि प्रभु हमारे ये सिचुएशंस हैं, हमारे ये हालात हैं, परमेश्वर आप आइए। प्रभु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। जैसे राजा यहोशापात ने कहा, प्रभु हमारा तो बस ही नहीं चल रहा है, हमसे नहीं बन पा रहा परमेश्वर, हम मुक्त नहीं हो पा रहे, हम अपराधों से छूट नहीं पा रहे, हम इन चीज़ों से आज़ाद नहीं हो पा रहे, कर्जों से आज़ाद नहीं हो पा रहे, प्रभु तकलीफ़ों से आज़ाद नहीं हो पा रहे, चिंताओं से आज़ाद नहीं हो पा रहे, हमारा बस नहीं चल रहा पिता, हमारा बस नहीं चल रहा। पर परमेश्वर हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मैं देख रहा हूँ एक बहन को आत्मा में इस समय उसके आंसू बह रहे हैं, क्योंकि उसकी चिंता बहुत है, उसका हृदय बहुत भारी है आज बहुत सारी बातों को लेकर। परमेश्वर कह रहा है, मेरी बेटी मत रो, आज तुझे हंसमुख करने पर है। परमेश्वर अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाइए, अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाइए। परमेश्वर आपकी आंखों को देखना चाहता है, आपको उठाना है। बहुत देख लिया नीचे, बहुत देख लिया जमीन पर, बहुत देख लिया। परमेश्वर ने उस कुबड़ी स्त्री को बोला जो 18 वर्ष से बंधुआई में थी, वो 18 वर्ष से नीचे ही नीचे देख रही थी, 18 वर्ष से उसकी दृष्टि ऊपर उठ ही नहीं पा रही थी। यीशु उसके पास गए, यीशु ने कहा बेटी, यीशु ने छुआ और उस बेटी को आजाद किया जो इतने वर्षों से बंधुआई में थी। वो अब्राहम की संतान थी, आप भी अब्राहम की संतान हैं। पता है, जैसे ही वो सीधी हुई उसकी आंखें प्रभु की ओर लग गई। आज आपकी आंखें परमेश्वर अपनी ओर लगाने के लिए तैयार है। आपकी जो भी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, आज परमेश्वर के सम्मुख रख दीजिए। प्रभु से कहिए, परमेश्वर मेरी ये समस्या है, आज मुझे निवारण दे, आज मुझे आजाद कर। और प्रभु आपकी सहायता भेजेगा, उसकी सहायता आएगी आपके पास, उसकी मदद आएगी आपके पास। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ मेरे इन भाई बहनों के लिए पिता, जो बहुत सारी दिक्कतों में हो सकते हैं, पर आज आपके वचन ने इनसे बात करिए प्रभु। ये डर में, भय में हो सकते हैं, चिंताओं, कष्टों, परेशानियों में, दिक्कतों में, समस्याओं में हो सकते हैं पिता, पर आज आप जो इनके मुहाफिज हैं, आप जो इनके मुहैया करने वाले हैं, आप जो सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, इस समय में परमेश्वर, ये जो समय आपने दिया है, इस समय में परमेश्वर ये आपकी ओर ताकें और पिता आपकी ओर दृष्टि लगाएं, और इसी समय इनकी सहायता इनके लिए भेज दे, स्वर्ग से भेज दे परमेश्वर, रिलीज करें सहायता को पिता, ताकि इनके जीवन बदल जाए, ये आनंदित हो जाए, ये अपने जीवन में शांति, सुकून का, प्रभु आनंद का अनुभव करने पाए। यीशु आपके नाम से हर एक जन को जो मुझे सुन रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, पिता उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और यीशु मसीह आपके पवित्र हाथों में इन्हें सौंपता हूं। आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में छुटकारे आ जाए, इनके जीवन में तब्दीली आ जाए पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। हम आशा करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आप इनकरेज हुए होंगे, परमेश्वर ने आपसे बात की होगी और आपको सिखाया होगा कि कैसे कर आप परमेश्वर पर अपनी हर एक बात के लिए निर्भर रह सकते हैं। आप अपनी टेस्टमनीज़ को, प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे साथ व्हाट्सएप पर या फिर हमें कॉल कर बता सकते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, और आप हमारी जूम मीटिंग्स में भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर पावरफुल सेशंस के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा लोगों को इनकरेज करा जाता है, परमेश्वर की बातें उन तक पहुँचाई जाती हैं।